क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी ये डायमीटर है, सेंटर ओ है, और ये जो है आपका ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सच दैट बी ए सी इज 30 डिग्री, ये एंगल दी हुई है बी ए सी 30 डिग्री। द टेंजेंट एट सी, यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट ए बी को प्रोड्यूस किया गया है और सी पे इसको इंटरसेक्ट करता है डी पे। आपको प्रूफ क्या करना है कि बी सी इक्वल टू बी डी, ये जो लाइन बी सी है ना बी डी के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। दो साइड अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमको ये दो एंगल को पहले इक्वल प्रूफ करना होगा। तो देखो हम वही करने वाले हैं। और कैसे करेंगे, पहले तो ये देखो ये 30 डिग्री है, तो यहां पे भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सिंस सी डी इज टेंजेंट एंड BC इज कॉर्ड, ये क्या है आपका CD इज टेंजेंट एंड BC इज कॉर्ड, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAC जो कि कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और रीजन लिख देंगे एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, यानी ये 30 तो ये भी 30 डिग्री, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ए बी इज डायमीटर और ये चीज हमको गिवन है। ठीक है, तो सिंस ए बी इज डायमीटर देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। क्या लिखेंगे रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, ये ए बी डायमीटर है तो इसके अंदर बनने वाली एंगल कितनी बनेगी 90 डिग्री। अब क्या कैलकुलेट करना है हमको, हमको कैलकुलेट करना है ये वाली एंगल। ठीक है, इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी सारा एंगल यानी ए सी डी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। बी को स्किप कर दो, ये बी सी स्किप कर दो, ए को सी को डी को, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी, अकेला भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे है, इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो डी ए सी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ए सी डी की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 30। देखो दो एंगल यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं ना 90 और 30। एंगल डी हमें कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एंगल डी प्लस 9 3 12 3 15 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब तुम देखो छोटे वाले ट्रायंगल में आ गया ना ये भी 30 डिग्री। अब सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD सिंस एंगल BCD इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD, और ये हमने प्रूफ कर दिया, दो एंगल सेम तो दोनों साइड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। ये जो DE है आपका एक टेंजेंट है और BC जो है DE के पैरेलल है, ये भी गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि AB AC के इक्वल है। In figure, D is a tangent to the circumcircle of triangle ABC at vertex A such that D parallel BC, यानी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। प्रूफ करो कि AB AC के इक्वल है, यानी दो एंगल्स हमको ABC और ACB को इक्वल प्रूफ करना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो D क्या है आपके पास, टेंजेंट है, D इज टेंजेंट एंड AB इज कॉर्ड। अगर ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या लिखेंगे रीजन, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसके बाद देखो D पैरेलल, since DE parallel BC therefore angle DAB
DAB यानी यही एंगल किसके इक्वल हो जाएगी, इसके, एंगल ABC। क्यों होगी, अल्टरनेट एंगल, है ना। ये वाली एंगल इस वाली की क्या है, अल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल जा रही है AB और ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये दोनों एंगल क्या होगी आपस में, अल्टरनेट एंगल इक्वल। इसको ले लो सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड DAB ACB के बराबर, DAB ABC के बराबर, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC, देयरफॉर AB इक्वल टू AC। अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं ट्रायंगल के, तो दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दिया हुआ है, दो सर्कल हैं, ज़्यादा साफ सुथरा तो नहीं बन पाया है। इन फिगर टू सर्कल इंटरसेक्ट इन B एंड C, B और C पे इंटरसेक्ट करना है दोनों सर्कल, ये बीच में कॉमन कॉर्ड है दोनों का। लाइन जो है यहाँ पे ABD ये स्ट्रेट लाइन है और AC स्ट्रेट लाइन है, ये मीट कर रही है सेकेंड सर्कल को पॉइंट D पे और E पे। ये भी एक सीधा लाइन ही खींचा हुआ है, ये भी इनका कॉमन कॉर्ड ही कॉमन कॉर्ड है। DE पे AF इज अ टेंजेंट, ये जो AF जा रहा है ना ये एक टेंजेंट है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो AF है पैरेलल है किसके, DE के। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए अल्टरनेट एंगल हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो, कुछ तो ऐसा फॉर्म करे तो हम लोग प्रूफ कर देंगे कि जो AF है वो DE के पैरेलल है, बट ऐसा कुछ अभी हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास AF एक टेंजेंट है और AB एक कॉर्ड है, तो लिखते हैं AF is a tangent and AB is a chord. Therefore, angle BAF is equal to angle, देखो कौन सी एंगल बता रहे हैं हम, ये वाली BAF is equal to कितना हो जाएगा, एंगल ACB, एंगल ACB। रीजन क्या देंगे, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये थ्योरम तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो, आप इसको फर्स्ट ले लो। अब यहां आओ, इसमें BCED ये इसी सर्कल पे है, स्मॉल वाले सर्कल पे, और ये चारों ही क्या फॉर्म कर रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो BCED इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इसके इंटीरियर के इक्वल होना चाहिए। ये ACB इक्वल होना चाहिए BDE के, किसके इक्वल होना चाहिए, BDE के होना चाहिए। BCED is a cyclic quadrilateral, therefore exterior angle ACB is equal to interior opposite angle BDE होना चाहिए। तो मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिलाकर देखें तो इसको डायरेक्टली इसके इक्वल कह सकते हैं, ये इसके इक्वल और यही इसके इक्वल, तो इन दोनों को डायरेक्टली इक्वल कह सकते हैं हम। तो एंगल BAF इज इक्वल टू एंगल BDE। और ये कैसी एंगल्स हैं, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, देखो ये लाइन अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, और ये तो पहले ही से एक्सटेंडेड है, तो ये BD ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। BAF इक्वल टू BDE फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AF पैरेलल DE। अगर अल्टरनेट एंगल बन रहा है इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 14F का। इन द फिगर CD इज अ टेंजेंट टू द लाइन एट C टू द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड इन D, AB प्रोड्यूस्ड इन D, show that triangle DBC and DCA are similar to each other। ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल DCA मतलब होल ट्रायंगल, ठीक है।
तो देखो अलग से बना दें एक, ये आपका B है, D है और ये C है। DBC को किसके सिमिलर कह रहा है? DCA के। DCA का मतलब है तुम्हारा होल ट्रायंगल, है ना, यानी कि यहाँ पे D, यहाँ पे A और यहाँ पे C। DCA को DBC के सिमिलर प्रूफ करना है, तो कैसे करोगे आप वो देखते हैं हम। DC मुझे एक टेंजेंट दिख रहा है और BC एक कॉर्ड दिख रहा है ना। DC एक टेंजेंट है और BC क्या है? हमारा एक कॉर्ड है। तो सिंस DC इज अ टेंजेंट एंड हमारे पास कॉर्ड कौन सा है? BC, एंड BC इज अ कॉर्ड। देयरफॉर एंगल, देखो अगर ऐसा है तो ये वाली एक्सटर्नल एंगल इस वाले के इक्वल होगी। एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट लिख देते हैं। एंगल डी नहीं लिखो, बी लिखो पहले, BCD है ना। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAC, और क्या हो जाएगा इसका रीजन? एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ये हो गया हमारा। और ठीक है, ये पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज, एक और चीज देखो, ये एक तो मिल गया मेरे को, और दूसरी चीज देखो, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में ही एंगल D आ रहा है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, और इसको क्या कहते हैं? दोनों में लाई कर रहा, मतलब कॉमन है, ये सेकेंड हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल DBC सिमिलर टू ट्रायंगल DCA बाय विच एक्सियम? AA एक्सियम। बस इतना काफ़ी है। या फिर इसको आप लेंदी बनाना चाहते हो तो जो गिवन है वो और जो पूछ रहा है वो पहले लिख देना, उसके बाद लिख देना कि इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ADC BCD इज इक्वल टू BAC। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम लोग किस में देख रहे थे? इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DCA में। ठीक है, दो एंगल्स हमको इक्वल मिल गई, तो दो एंगल इक्वल हो गई तो तीसरी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? आपस में सिमिलर।